ऑप्शन बाइंग करे या ऑप्शन सेलिंग करे, किस में पैसा बनता है? अगर यही क्वेश्चन आपको भी है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन से सिचुएशंस में आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और कौन से सिचुएशंस में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। देखो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में भी पैसे बनाने वाले बनाते हैं और ऑप्शन सेलिंग में भी पैसे बनाने वाले बनाते हैं। आपके लिए कौन सा सही रहेगा ये जानने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग में कैसे पैसे बनता है और ऑप्शन सेलिंग में कैसे पैसा बनता है। फिर आप सही डिसीजन ले सकोगे कि आपके लिए ऑप्शन बाइंग सही रहेगा या ऑप्शन सेलिंग। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ऑप्शन बाइंग में आपकी डायरेक्शन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट 24,000 के ऊपर जाएगा, तो इस केस में आप क्या करोगे? कॉल खरीदोगे। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो करेक्ट रहनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपका जो टाइमिंग है वो भी करेक्ट होना चाहिए। मतलब सिर्फ आपकी डायरेक्शन करेक्ट है इससे ही आपका पैसा नहीं बनेगा, आपकी टाइमिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट परफेक्ट होनी चाहिए। यानी कि जैसे ही आप कॉल खरीदते हो उसके तुरंत बाद यहां पर मोमेंटम आना चाहिए। अगर बहुत देर तक मोमेंटम नहीं आता है, फिर भले ही आपकी डायरेक्शन सही हो, आप फिर भी पैसे लूज करोगे। अब ये क्यों होता है? तो ये होता है थीटा डीके के वजह से। थीटा क्या होता है? थीटा एक ऐसे प्रकार का ऑप्शन ग्रीक है जिसके वजह से आपके ऑप्शन की जो प्राइजेस होती है वो जैसे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के पास में आता है वैसे वैसे आपकी प्राइजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम होने लग जाती है। वो होता है थीटा के वजह से। तो थीटा जो होता है वो ऑप्शन बायर्स का दुश्मन होता है, पर वही ये जो थीटा होता है ये ऑप्शन सेलर्स का दोस्त होता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 33% है विनिंग की, बाकी की जो ऑलमोस्ट 66% प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो होती है ऑप्शन सेलर की। अब ये क्यों, इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। अब ऑप्शन सेलर कब पैसा बनाता है? मान लीजिए उसको लगता है कि 24,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, तो वो 24,000 का कॉल ऑप्शन जो है वो सेल कर देता है। तो उसका डायरेक्शन कहां पर है? नीचे की तरफ। पर अगर मार्केट साइडवेज चले जाती है, नीचे नहीं भी जाती, तो इस केस में भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। दूसरा केस, मार्केट जब तक 24,000 के नीचे रहेगी तब तक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। और तीसरा, अगर मार्केट नीचे नहीं भी जा रही है, बहुत ही धीरे धीरे ऊपर भी आ रही होगी, तो उस केस में भी मार्केट में थीटा के वजह से ऑप्शन के प्रीमियम्स डीके होते हैं और तब भी ऑप्शन सेलर जो है वो प्रॉफिटेबल रहता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ऑप्शन सेलर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 66% के आसपास होती है। तो ये तो हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि ऑप्शन बाइंग आप लेस कैपिटल यानी कि बहुत कम कैपिटल से भी कर सकते हो, पर वहीं पर अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए मैं ये धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है वो यूज कर रहा हूं। यहाँ पर आने के बाद मैं एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन कर लेता हूं। तो ये जो 24,650 की कॉल है इसे हम ओपन कर लेंगे। बाय पर मैं क्लिक करता हूं ताकि हमें बाइंग का मार्जिन जो है वो एक बार पता पड़ जाए। तो 163 रुपीज़ का इसका प्रीमियम चल रहा है, 25 का एक लॉट साइज है, तो लगभग 4,100 रुपये के आसपास जो है हमें मार्जिन लग रहा है एक लॉट खरीदने के लिए। अब ये जो लॉट साइजेस है वो चेंज हो चुकी है दोस्तों, ये 25 से बढ़कर अभी 75 भी हो गया है और ऑप्शन बाइंग के जो मार्जिन है वो भी बढ़ने वाले हैं, पर उसे अभी टाइम है। तो एक लॉट बाय करने के लिए आपको लगभग 4,000 रुपये लग रहे हैं। पर वही अगर मैं इसी सेम कॉल को अगर बेचना चाहूँ तो आप देख सकते हो आपको सीधा 72,500 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर मार्जिन लग रहा है। तो आप सोच सकते हो एक लॉट भी अगर आपको सेल करना है तो आपको कितना तगड़ा मार्जिन चाहिए होगा। तो ऑप्शन सेलिंग जो है वो बहुत बड़े कैपिटल के साथ करने आनी चाहिए और जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है उन्होंने ही ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। बड़े कैपिटल से मेरा मतलब ये नहीं है 1-2 लाख, जिनके पास करोड़ों में जो कैपिटल होता है वो लोग ऑप्शन सेलिंग जो है वो प्रिफर करते हैं, क्योंकि प्रीमियम ईटिंग उनका फेवरेट काम होता है। क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, वो लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स बना लेते हैं, तो मार्केट चाहे साइडवेज हो तो वो जो प्रीमियम डीके होता है उसका फायदा उठाते हुए वो लोग अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग जो होती है वो आप पर्टिकुलर डेज पर ही कर सकते हो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी है तो महीने में लगभग 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो 22 ट्रेडिंग डेज में से भी आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए सिर्फ 4 से 5 दिन ही ऐसे होंगे जहां पर आप ऑप्शन बाइंग कर सकोगे। आप डेली ऑप्शन बाइंग में ट्रेड्स नहीं देख सकते, क्योंकि
क्योंकि हर बार उतना मोमेंटम ज़्यादा आता नहीं है जिसके कारण आपको ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा हो। पर वही अगर हम ऑप्शन सेलिंग का देखें तो मंथ में आप बहुत सारे दिन ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहां पर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग किसे करनी चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग उन्हें ही करनी चाहिए जिनको ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले से ही मार्केट में हो चुका है। वो 2-3 साल से प्राइस मूवमेंट को समझते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, ऑप्शन के ग्रीक्स को समझते हैं। इन सारी चीज़ों का अगर उनको एक्सपीरियंस है, मार्केट की वॉलेटिलिटी को वो लोग झेल सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छी है, वही लोग जो है वो ऑप्शंस बाइंग के साथ जा सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही हार्ड चीज़ है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, तभी जाकर आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। नहीं हो सकते हो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, पर जो प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होने की वो बहुत ही कम होती है। और ऑप्शन सेलिंग किसको करनी चाहिए? तो ऑप्शन सेलिंग वो लोगों को करनी चाहिए जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है और उनके ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो 2 से 3% भी अपने कैपिटल का बनाकर खुश है महीने में, तो वो लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल अगर आपके पास होगा तो आप अगर उस पर 2 से 3% महीना बना रहे हो तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न्स होता है। बल्कि यही एक सेंसिबल रिटर्न्स मैं कहूँगा कि होना चाहिए किसी भी ट्रेडर का। और अभी सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो कि है लॉसेस की। अब ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो आपके लॉसेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पर वही अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका थियोरेटिकली अनलिमिटेड लॉस होता है। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ऑप्शन बाइंग में जब कभी भी आप 100 रुपीज़ का एक लॉट खरीदते हो तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा लॉस कब होगा? जब ये 100 रुपीज़ वाला जो प्रीमियम था वो ज़ीरो हो जाएगा, तब आपका मैक्सिमम लॉस होगा। यानी कि मैक्स टू मैक्स आप कितना पैसा लूज़ कर सकते हो? 100 रुपीज़। पर वही अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो और 100 रुपीज़ पर आपने एक ऑप्शन सेल किया और मान लीजिए कि मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही बड़ा मूव दे देता है, तो ये जो 100 वाला प्रीमियम होता है ना, वो कई बार तो 1000-2000 भी चले जाता है। तो इस केस में आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि एक लॉट के पीछे आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए थियोरेटिकली मार्केट कितना भी मूव दे सकता है और ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो कितने भी भाग सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ऑप्शन सेलर का हमेशा लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। पर जितना आपने मार्जिन पे किया है, मान लीजिए आपने 70,000 पे किए थे, तो उतना लॉस होने के बाद आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाती है मार्जिन कॉल के कारण। तो थियोरेटिकली अनलिमिटेड लॉस होता है, पर जितना आपने एक लॉट के लिए पे किया था उतना ही आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो इतना लॉस आपको लेना पड़ सकता है। तो यही एक सबसे रिस्की काम होता है ऑप्शन सेलर का। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अक्सर ऐसा होता है कि ऑप्शन सेलर पैसे बनाता है 1000 रुपये, 1500 रुपये प्रति लॉट एक मतलब उसके ट्रेड्स में, और एक ही ट्रेड में अगर उसका बड़ा लॉस हो जाता है तो वो कम से कम 50-60 हज़ार का हो जाता है। तो बहुत ही रिस्की होती है, लोगों को पोजीशंस मैनेज नहीं करने आती। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको आपकी पोजीशंस एडजस्ट करने आनी चाहिए मार्केट के मूवमेंट्स के हिसाब से। आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए, आपकी उतनी रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए ये सारे वॉलेटाइल मूवमेंट्स को झेलने की। ये अगर है तो ही आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, वरना आप ऑप्शन से दूर भी रह सकते हो। पहले पूरी चीज़ें सीख सकते हो और फिर ही आप मार्केट में उतर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग जितना कैपिटल नहीं है इसलिए आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ये भी गलत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते इसलिए आपने ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग आपने कब करना चाहिए? जब आपको लगता है कि आप उतने डिसिप्लिन्ड हो, आप मार्केट के मूवमेंट्स उतने परफेक्टली टाइम कर सकते हो, तभी आपने ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का आपके पास कैपिटल नहीं है इसलिए मैं कम पैसे में ऑप्शन बाइंग करूंगा, ऐसे करने से आप कभी भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।